ये क्या है रीना? ये है लव, रोमांस, प्यार और इश्क। अगर समझ में नहीं आता है तो करके दिखाओ क्या? सुनो, आज मैं बहुत बिजी हूँ। तुम्हें बताया था ना ये काम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब तुम जाओ यहाँ से यार। ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम करो अपना काम। अब क्या करने आए हो तुम? तुम्हें तो काम था ना, जाओ जाके अपना काम करो। काम ही तो करने आया था। भी दे देगी और किचन भी साफ कर लेगी। आप बस आराम करो। नहीं, मैं ही दूंगी। तुझे जो बोला ना वो कर। मैं ही करूंगी, काम कर। अब अंदर जाके कहेगी, ये लो जी, मैंने अपने हाथों से बनाई है। सारा क्रेडिट खुद ले लेगी, मक्कार गई की, कोई काम नहीं करती। जरूर मुझे गालियां दे रही होगी। मैं तो काम ही करूंगी ना, करो काम। शाम का क्या प्लान है? मतलब ये जनाब, आप जब भी आएंगे आपकी अर्धांगिनी आपके लिए तैयार रहेगी। तैयार होंगी पर किस लिए? आज का दिन आप कैसे भूल गए? बताया तो था। रहने दो, अगर आपको नहीं जानना है तो हम नहीं बताते। अरे रे बताओ तो। आज शालिनी की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में जाना है। रिलैक्स रीना, पहली है, कोई आखिरी नहीं। आज नहीं तो नेक्स्ट ईयर जाएंगे। पर मैं जाना चाहती हूँ। दैट्स अ गुड आइडिया। आप जाइए, हमारी तरफ से एक अच्छा सा तोहफा लेके जाना और उनको हमारा सॉरी बोलना, ओके? पर मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। सुनो, शालिनी का हस्बैंड एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता है और वो हर महीने एक फिक्स सैलरी उठाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता है कंपनी प्रॉफिट करती है या लॉस। वो 9 से 5 की नौकरी कर लेता है। लेकिन तुम जो ये लैविश लाइफ जी रही हो ना, इसे प्रोवाइड करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतनी बड़ी कंपनी मैंने पार्टीज में जाकर नहीं बल्कि ऑफिस में काम करके बनाई है। तो मेरे लिए मेरा काम इंपॉर्टेंट है। तरुण, तरुण, हेलो। हाँ जी मैडम, कब तक पहुंच रहे हो तुम लोग? सॉरी यार, हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, बट क्या है ना, हम नहीं आ सकते क्योंकि तरुण को बहुत जरूरी काम आ गया है। अच्छा, तो अब हमारी दोस्ती से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम हो गया। अब मैं क्या बोलूँ यार, बस यही बोल सकती हूँ, सो सॉरी। नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी, और तुम नहीं आ रही हो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हेलो शालिनी, हेलो। हेलो। रीना, शाम को रेडी रहना, हम शालिनी की फर्स्ट एनिवर्सरी अटेंड करेंगे। क्या? सच में? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बाय। हाँ बोल। सरप्राइज है, हम लोग आ रहे हैं। मुझे पता था तुम मेरी पार्टी कभी भी मिस नहीं कर सकती। चल चल अभी फोन रख, मुझे बहुत तैयारी करनी है। आई नो यू वेरी वेल। जल्दी से मिलते हैं, आजा।
क्या कर रही है ये? आज रात का खाना नहीं बनेगा। मैं और साहब पार्टी के लिए जा रहे हैं, ठीक है? अरे पर दीदी सुनो तो, हर 2 मिनट में प्लान चेंज करती है। अगर पार्टी में जाना था तो मेरे से काय को इतनी मेहनत करवाई। इससे अच्छा तो मैं प्रशांत से मिल लेती। तुम्हारा प्लान चेंज तो मेरा भी प्लान चेंज। हाँ बोलो। सुनो ना, आज मालिक और मालकिन रात को बाहर जा रहे हैं, तो समझ गए ना? अभी आता हूँ। ठीक है, आजा। रीना, रीना, कहाँ हो यार? तरुण, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? ये क्या पहन रखा है? क्यों, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ? हम पार्टी में जा रहे हैं या कोई नंगा नाच हो रहा है वहाँ? क्लीवेज तुम्हारे दिख रहे हैं, टांगे पूरी की पूरी खुली हुई हैं। शालिनी के अलावा और भी लोग होंगे ना वहाँ? ये पहन कर जाओगी इतने लोगों के सामने? चेंज करके रेडी रहो, मैं भी चेंज करने जा रहा हूँ। अरे तरुण, अरे यार, यू आर हर्टिंग मी मैन। तरुण, तुम्हें शर्म नहीं आई वहाँ पे? क्या हो रहा था वहाँ पे? कितना गलत हो रहा था। ऐसा क्या हो गया तरुण जो तुम इतना चीख रहे हो? ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया पूछ रही हो तुम? वो कौन होता है तुम्हें गोद में उठाने वाला? वो साला तुम्हें गोद में उठा के लेके पूरी पार्टी में घूम रहा था और तुम भी हंस रही थी। तुम्हें मजा आ रहा था? इतनी भी नाराजगी वाली बात नहीं है। वो दोस्त है मेरा, और मैं क्या करती, इतने लोगों के बीच उसे थप्पड़ मारती? मेरी वजह से निशांत और शालिनी साथ है, मैंने ही मिलवाया उन्हें। अगर मेरा और उसका कुछ चलता तो क्या मैं शालिनी के साथ उसे रहने देती? वी आर फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स में ये सब चलता है। इट्स कॉमन। चलता था, अब बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम उसकी फ्रेंड होने के साथ साथ मेरी बीवी हो और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तरुण, तरुण, तू बता यार शालिनी, शादी हो गई है, बीवी बन गई हूं, तो मेरी लाइफ खत्म हो गई है क्या? मेरी कोई जिंदगी नहीं है, या फिर मेरी कोई मर्जी नहीं है? जो भी है बस उसी का ही है क्या? देख यार रीमा, तरुण का नेचर थोड़ा अलग है और वो उतना खुले विचारों का नहीं है, और फिर उस टाइम वो गुस्से में होगा। तू एक बार उसे शांत होने दे, फिर एक बार उससे जाके बात कर। हाँ, ठीक तो हो जाएगा, पर 2 दिनों के लिए। फिर कुछ ना कुछ होगा, वो मेरा दिल दुखाएंगे। उसका दिल पत्थर का है शालिनी, उसे मेरे इमोशंस की कदर ही नहीं है। अरे हजारों पत्थरों को पिघलते हुए देखा है मैंने। ये तो हर एक दूसरे घर में होता है। होता होगा माँ, पर मेरे गैरेज से बाहर है। मुझसे अब नहीं झेले जाते ये रोज रोज के झगड़े। तो मत करना, मेरे पास एक उपाय है। मतलब? एक आइडिया है मेरे पास। कैसी बातें कर रही हो माँ? डोंट एम्बैरेस मी। इसमें एम्बेरेंस होने की क्या बात है? और कोई तरीका है बच्चा पैदा करने का? बेटा,
बात सुनने में अच्छी लगी या बुरी, लेकिन तुम दोनों के प्रॉब्लम का हल तो यही है। तुम दोनों अपना एक बच्चा कर लो। बच्चे का प्यार ही तुम दोनों को करीब ले आएगा। क्या घंटा ट्राई करेगा? बच्चा तो तभी होगा ना जब वो मेरे पास आएगा। वो भी मुश्किल में महीने में 2 बार ही आता है मेरे पास। सच में? अच्छा सॉरी बाबा, ये सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाय हुक बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद यूज करके तुझे मेक श्योर करना होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा, तभी तो बच्चा पा सकती है। समझी मेरी जान? बात तो तू सही बोल रही है। तो फिर सोच क्या रही है? अब सोचने का टाइम खत्म, अब तो मैं करने चली। कहाँ गई ये? सुनती भी नहीं है। अरे दीदी, हाँ को ना मैं खोलती है ना। आराम से, ध्यान से पैर रखो, कोई जल्दी नहीं है। दीदी, आपको पता है ये कौन है? मुझे पता रहता तो मैं बताती नहीं। चलो, परफेक्ट। आराम से आराम से आराम से। यस, बैठ जाओ। आराम से। परफेक्ट। अच्छा, मैं रीना को बता देता हूँ, वो तुम्हारे खाने पीने का और दवाइयों का बंदोबस्त करती है, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ। थैंक यू भैया। सुनो, ये भाई साहब कौन है? ये नकुल है, मेरा छोटा भाई। तुम्हारा छोटा भाई? हाँ, मेरा छोटा भाई, मेरे माँ बाप की दूसरी औलाद। माँ बाप की दूसरी औलाद? बट हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारा कोई छोटा भाई है। अब मालूम हो गया ना। और सकू, इनको टाइम पे खाना और मेडिसिन दे देना, मोबाइल पे मत लगी रहना, ख्याल रखना उनका। अच्छा सुनो, मुझे ऑफिस जाना है, थोड़ा काम है। अरे यार, तुम दोस्त लोग की दुआ है तभी मैं बच गया, वरना मैं तो कब का निकल लिया होता। अच्छा चल, बाद में कॉल करता हूँ। ये रही आपकी दवाइयाँ देवर जी, और आपको कुछ भी चाहिए हमें बता देना, हम हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। ठीक है, अभी आप आराम कीजिए। भाभी, आप हैरान होगी ना कि अचानक से कहां से आपका देवर पैदा हो गया। हाँ, हैरान तो है हम। इस घर में 5 साल हो गए हैं और हमें छोटी छोटी बात पता है, बट हमें ये नहीं पता था कि हमारा कोई देवर भी है। हम है ना, हम बताएंगे आपको। आइए बैठिए। तो भाभी, आपके इस देवर का कोई वजूद नहीं है इस फैमिली में, इसीलिए फैमिली के नजरों से दूर है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इस फैमिली का ब्लैक शिप हूँ, जहाँ सभी घर वाले फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले और मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सभी बिजनेस बैकग्राउंड से थे और मुझे आर्टिस्ट बनना था, और ये घर वालों को मंजूर नहीं था। पर ये तो कोई बात नहीं है। कैसे कोई बात नहीं है भाभी? रोज रोज खाने वाले को कभी ना कभी एक दिन तो कमाने वाला बनना पड़ता है, और वो मैं नहीं बन पाया। रोज रोज घर के ताने सुनने पड़ते थे, इसलिए मैं घर छोड़कर निकल गया, और पापा ने भी मुझे कभी नहीं बुलाया। अगर आज ये मेरा एक्सीडेंट ना होता तो माँ भैया को कहती नहीं
कि मुझे घर लाए। और आपको तो पता ही नहीं चलता कि आपका कोई देवर भी है। कोई बात नहीं, अब हमें पता चल गया है कि हमारा भी एक कोई इंटरेस्टिंग और हैंडसम देवर है। अब आपको यहाँ पे आने से कोई नहीं रोक सकेगा, ये वादा है हमारा। और ये मेहरबानी क्यों? क्योंकि आपका दिल साफ है और आप हमें बड़े अच्छे भी लगते हो। ओके, चलिए अभी आप आराम कीजिए, ठीक है? हम बाद में बात करते हैं। बेटा, अच्छा किया नकुल को तू अपने घर ले आया। माँ, मैंने सिर्फ आपके कहने से उसको अपने घर पर लेकर आया, लेकिन वो आज भी अपने पिता के फैसले पे रहना चाहता है। उसके पिता के कहने से वो पराया नहीं हो जाता। वो अपना खून है और अपना ही रहेगा, ये उसे भी मान लेना चाहिए। माँ, आप चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। जिस दिन वो ठीक हुआ उसी दिन उसको मेरे घर से जाना होगा, क्योंकि मैं अपने पिता का बेटा हूँ और उनके फैसले पे अटल रहना चाहता हूँ। कॉफी टाइम। क्या बात है देवर जी, आपने तो बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाई है। यू नो, मैं भी हमेशा से पेंटिंग करना चाहती थी, लेकिन कभी कर नहीं पाई। कोई बात नहीं, अभी ट्राई कर लो। अभी कौन सी देरी हुई है? मैंने कहा कि मैं पेंटिंग करना चाहती थी, ये नहीं कहा कि मुझे आती भी है। वो क्या है ना, एक्चुअली मुझे तो ब्रश पकड़ना भी नहीं आता। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? आओ, मैं सिखाता हूँ। ये ऐसे पकड़ते ना ब्रश? ओके। ठीक पकड़ा है ना ब्रश? बिल्कुल। क्या हुआ? सब ठीक? तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? नकुल, तुम दोनों जिनकी जुबान कभी रुकती नहीं है, आज इतने चुप बैठे हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। नहीं आप बोलिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि आज कुछ बात करने को है ही नहीं। अच्छा, ये तो नई बात है। चलो, तुम दोनों चुप हो, घर में शांति तो है। आई लाइक इट। क्या करूं? बोलूं या ना बोलूं? बिना बोले रह भी नहीं सकता और बोलने से डर भी लग रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा। आ जाओ। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मेरा मतलब है, उस दिन मेरे बेडरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपके बेडरूम में आया शॉवर लेने। मैंने नॉक भी किया था, लेकिन शायद आपका शॉवर चालू था तो आपका आवाज नहीं आई, इसलिए मैं डायरेक्ट अंदर चला आया। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, जो हो गया उसे भूल जाओ, टेंशन मत लो इतना। ऐसा करो, अब अपने कमरे में जाओ और आराम करो। हेलो, हाँ बोल शालिनी। हाँ ना यार, कर तो रही हूँ मैं जैसे तूने बताया। अभी क्या 2 दिन में बच्चा भी हो जाएगा? हाँ बाबा, लेट्स सी, प्रे कर बस यार, इस टाइम हो जाए।
अब तक आप सोई नहीं भाभी? आपकी तबीयत तो ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तबीयत तो ठीक है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बस नींद नहीं आ रही है। मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम इतनी रात को जाग क्यों रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? बस ये टांग को छोड़ दिया जाए तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये टांग भी धीरे धीरे ठीक हो रही। रही बात नींद की, वो तो मुझे नहीं आनी। क्यों? ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। वो क्या है ना, आर्टिस्ट हूं ना, जब भी कोई खूबसूरत चीज देखता हूं तो बस उसी के ख्याल उमड़ते हैं, और ये ख्याल मुझे सोने नहीं देते। अच्छा, तो इस टाइम आप किसके बारे में सोच रहे हो? वो मैं आपको नहीं बता सकता। ऐसी भी क्या बात है जो तुम हमें नहीं बता सकते? कम ऑन नकुल, अब बोल भी दो। अभी किसके बारे में सोच रहे थे? आई एम सॉरी भाभी, वो मैं आपको बता नहीं सकता। रात बहुत ज्यादा हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, और अब तुम सोने जा रहे हो। बेड पर जाकर लेटूंगा, शायद नींद आ जाए। एक्सक्यूज मी, गुड नाइट। गुड नाइट। भाभी, आपने क्यों तकलीफ की? किसी और को भेज देते। तकलीफ किस बात की? वैसे एक बात कहें, आपको तो चोट लगी है ना, फिर इस टाइम पे आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। वैसे भाभी, आप सही कह रहे हो। इसलिए मैं एब्स वर्कआउट कर रहा था, ताकि पैर पर प्रेशर ना आए, और आपके हाथों का इतना टेस्टी खाना खाकर कहीं मेरा पेट बाहर ना आ जाए, और फिर कोई लड़की मेरे पास नहीं आएगी। तुम जैसे हो वैसे कोई भी लड़की तुम्हें मना तो नहीं करेगी। नकुल, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जी भाभी, क्या? बस एक सवाल। क्या? आपने कहा था कि मुझे कोई भी लड़की मना नहीं करेगी। जब से आपको देखा है तब से मैं आपको चाहने लगा हूं। आप मना तो नहीं करोगी? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जानता हूं आपको मेरा छूना पसंद है, जैसे मुझे पसंद है। मैं जानता हूं आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे मेरी हो जाती है। मैं जानता हूं आपका मन कह रहा है सारे बंधन तोड़ दूं, जैसे मेरा कह रहा है।
यार ये क्या हो गया मुझे? भाभी, क्या हुआ आपको? तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों? मैंने कहा ना तुमसे। मैंने क्या किया? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? मैंने कहा ना तुमसे कि तुम चले जाओ यहाँ से। रीना, मुझे बताओ क्या बात है। जो कुछ भी दिल में मुझसे कहो, घबराओ मत। क्या हो गया? आज कुछ स्पेशल है क्या? नहीं, बस तुम देखते रहो, आगे होता। मेरा तो मूड कभी होता भी नहीं है। देखो देखो मुझे, देखो क्या कमी है मेरे अंदर। तुमको मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? जो भी मिलता है मुझे देखे बिना रह नहीं पाता है, और तुम मुझे देखते तक नहीं हो। कॉलेज में थी तो लोग मरते थे मुझ पे। आज भी मैं मार्केट जाती हूँ ना तो लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं मुझे, और हर किसी की नजर में छूने की आस रहती है, और जिसको हक दिया है तो वो तो मुझे देखता तक नहीं है। अरे कितनी बार कहूँ, मूड नहीं है, जाओ यहाँ से। सब कुछ तुम्हारे मूड से नहीं होगा, मेरा भी मूड है, मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरी भी जरूरतें हैं, और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिम्मेदारी है, कर्ज नहीं है जो चुकाना ही पड़ेगा। जब मूड होगा तब सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं, समझी? हट जाओ मेरे रास्ते से। तरुण, 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 तरुण। अब मेरे बारे में ही सोच रही हो ना? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? जो तुम्हारे दिल में है वही मेरे दिल में है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे दूर रहो, मत आओ मेरे पास। तुम सच में चाहती हो कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं? जो तुम्हारे दिल में है वो बोल क्यों नहीं देती हो? सक्कू, आज साहब के लिए जूस दे देना, कॉफी नहीं पिएंगे। सुनो जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जरूर। आ जाओ, बैठ जाओ। देखो, मैं समझता हूँ कि तुम मेरे पास बार बार आने की कोशिश करती हो और मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा हूँ। इससे तुम झल्ला जाती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ये सिर्फ और सिर्फ बच्चा पाने के लिए कर रही हो। इसीलिए मुझे लग रहा है कि हमें कुछ और करना चाहिए। तुम बोलो तो सही, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता था कि तुम यही कहोगी, इसीलिए मैंने सोचा है कि हमें IBS करवा लेना चाहिए। मैं सच में हैरान हूँ तुम्हारी सोच को लेके। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि जो भी मैं कर रही हूँ वो सिर्फ बच्चे के लिए कर रही हूँ। जो तुम सोचते हो ना कि मैं तुम्हारे पास बार बार आती हूँ, वो भी बस बच्चे के लिए। सच में हैरान हूँ मैं तुम्हारी सोच पे। तुम कभी समझ ही नहीं पाए कि मेरी बॉडी की भी कोई जरूरत है, मुझे भी नीड है। तुमने क्या सोचा था, बच्चा होने के बाद मेरी बॉडी की जरूरतें कम हो जाएगी? दीदी, साहब की कॉफी। तुमको मैंने साफ साफ कहा था कि तरुण को कॉफी नहीं जूस चाहिए, फिर भी तुम कॉफी लेके आ गई। कान में रुई ठूस के रखा है क्या? दीदी, आपने ऐसा कब बोला?
मुझे तो याद नहीं। जब मैं किचन में आई थी ना, तभी बोला था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अब बहरी हो गई है क्या? जाके देख कौन बेल बजा रहा है। जा रही हूँ दीदी, पर अब चिल्ला क्यों रही हो इतना? चल जा। दीदी, पर ये कॉफी कौन पिएगा? जाके देखो कौन है दरवाजे पे। जी। और सुनो, तुम ये जो IVF वाला आइडिया लाए हो ना, वो अपने दिमाग से निकाल दो। सक्कू, भूत बन के क्या खड़ी है? दीदी, बॉम्ब। हाय। हाय। भाभी, मैं आपको जितनी बार भी थैंक यू बोलूं उतना कम है। देखो चेहरा कैसे चमक रहा है। मुझे लग रहा था बेड पे पड़ा हुआ पिलपिला कद्दू होगा, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू भाभी। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। नकुल मेरा देवर है। फिर भी भाभी, इसके बारे में आपको पता भी नहीं था, फिर भी आपने इतना किया। और कुछ दिन मैं यहाँ नहीं थी, इसने अपनी ये हाल बना ली। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही थी, पर फैमिली ने साथ दिया भाभी। दीदी, कॉफी। ये लो वानी कॉफी। थैंक यू। दीदी, मैं एक बात पूछूं? हाँ बोलो ना। आपकी और नकुल भैया की लव स्टोरी कैसे चालू हुई? बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताती हूँ तुझे। वानी, 1 मिनट रुको। तुझे और कोई काम नहीं है क्या? तू यहाँ पे लव स्टोरी सुनने आई है? जब देखो चिल्लाती है। भाभी, मैं ना बहुत लंबा ट्रेवल करके आई हूँ, तो थक गई हूँ। मुझे ना फ्रेश होना है, तो वॉशरूम किधर है? तुम मेरे कमरे में रुकोगी तो वॉशरूम भी मेरा ही यूज कर लो। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। बाय बाय। बाय। चलो। आखिर तुम्हारी तवज्जो किसी पे तो गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस यही देख रहा था कि कोई अनजान लड़की हमारे लॉन में क्या कर रही है। कौन है ये? ये नकुल की गर्लफ्रेंड है, जो कहीं गई हुई थी। जैसे इसे पता चला कि नकुल को चोट लगी है, वो यहाँ आ गई। नकुल को इसलिए लाया था यहाँ पे कि उसकी कोई केयर करने वाला नहीं था। अब अगर ये आ ही चुकी है तो नकुल को कह दो कि कल सामान पैक करके चला जाए। हमारी जिम्मेदारी खत्म। यू मस्ट बी तरुण, राइट? नकुल के बड़े भाई। थैंक यू सो मच, यू आर सच अ ग्रेट पर्सन। नकुल ना हमेशा आपके बारे में बात करता है, और वो कहता है कि आप उससे नाराज हो, लेकिन नाराज होके भी आपने उसका इतना ख्याल रखा है। आप ना सच में बड़े भाई हो, और उससे कहीं बड़ा आपका दिल है। नकुल, नकुल कहाँ हो तुम? अरे दीदी, किसे ढूंढ रही हो? ये नकुल दिखाई नहीं दे रहा है। जाके जरा देख, उसकी तबीयत तो खराब नहीं होगी? मैंने देखा वो पेंटिंग भी नहीं कर रहा है। अरे दीदी, तबीयत तो एकदम ठीक ही है। लग रहा है आज उनका ना रूम से बाहर आने का मन नहीं है। तेरे बोलने का क्या मतलब है? पता है आपको, उन्होंने मुझसे ना सारे कलर और ब्रश रूम में ही मंगा लिए अंदर। मैं सब जानती है। अंदर? पर अंदर क्या हो रहा होगा? पेंटिंग, और क्या कर सकते हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि सारे कलर और ब्रश अंदर ही लिया। आज मैं अंदर ही पेंटिंग करूंगा। पर कैनवस तो छत पे है, तो पेंटिंग कैसे होगी? हेलो भाभी, किसके ख्यालों में खोई हो? कहीं अपने हैंडसम देवर के बारे में तो नहीं सोच रही हो? देवर जी, आपको ना बहुत सी गलत फहमियां है।
और सबसे बड़ी ये है कि हम आपके बारे में सोचते हैं। वास्तव में तुम इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि तुम्हारा ख्याल मेरे दिल में आए। ओके? नहीं भाभी, आपको कोई गलतफहमी नहीं, बल्कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे ही बारे में सोच रही थी। तरुण मेरा भाई और मैं सब कुछ जानता हूँ कि उसके लाइफ में किस चीज की कमी है और आपको कौन सी चीज की कमी दूर करनी है। इससे ना तुम्हारा कैरेक्टर नजर आता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी कि तुम मेरे पीछे पड़े हो। ये जो कुछ भी कर रहे हो ना तुम, बहुत गलत है। मैं जानता हूँ भाभी ये गलत है और मैं रुहानी के साथ भी बहुत खुश हूँ, पर भाभी मैं अपने आप को बहुत रोकता हूँ, लेकिन आपकी तरफ खींचा चला आता हूँ। आप में कुछ ऐसी कशिश है जो मुझे आपकी तरफ ले ही आती है। मुझ में कुछ भी नहीं सिवाय तुम्हारे हवस के, ना कोई मजबूरी और ना कोई जरूरत। बस तुम्हारा ही कमीनापन है जो तुम्हें मेरे अंदर भाभी नहीं एक औरत नजर आती है, और तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए। नहीं भाभी, यकीन मानो मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। मैं तो आपके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मैं और रुहानी बहुत खुश है एक दूसरे के साथ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अब मैं दोबारा आपके बारे में नहीं सोचूंगा। आप दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं? मैं तो बस बता रहा था कि तुम कितनी अच्छी हो। अच्छा, तो फिर बताओ मैं कितनी अच्छी हूँ? दूध सा बदन, मक्खन जैसा गोल्डन रंग, तीखे नैन। अब तुम्हारी तारीफ ना करूं तो किसकी करूं? फ्लाइट बिल्कुल राइट टाइम है। वानी, तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? तुम कुछ और दिनों के लिए नहीं रुक सकती हो? भाभी, मम्मी का कॉल आया था कि पापा की तबीयत बहुत खराब है। मैं खुद आप लोगों के साथ कुछ दिन रुकना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं? और नकुल को भी इस हाल में छोड़ के जाना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तुम चिंता मत करो, नकुल अपने घर पे है। तुम आराम से रहो। जब तक तुम वापस नहीं आती हो वो यहीं रहेगा। वानी दीदी, आप हमें बहुत अच्छी लगती हो दीदी। आप भी बहुत अच्छी हो दीदी। मैं आपके बिना कैसे रहेगी दीदी? अब मत जाओ ना दीदी। और आपने बोला था आप मेरा मेकओवर करेंगी, वादा कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगी ना, पक्का तुम्हारा मेकओवर करूंगी, पक्का। जाओ आयुषी, तुम आराम से जाओ, यहाँ सब ठीक रहेगा। भैया, मैं ना आपको हार्टलेस पर्सन समझती थी, लेकिन मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। आप बहुत अच्छे हो। आराम से जाओ, इंतजार रहेगा। नकुल, इन्हें ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट छोड़ कर आओ। दीदी, मेरे को ना आपसे एक बात करने का है। सुन, अगर तुझे छुट्टी चाहिए ना तो भूल जा। जब तक नकुल है यहाँ पे तुझे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, मेरे को छुट्टी नहीं चाहिए। देखो ना, मैं कितने साल से यहाँ पे हूँ। पर दीदी, मैं जानती है कि आपके और तरुण भैया के बीच ना सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो कहना क्या चाहती है? मैं जानती है दीदी, तरुण भैया के होते हुए भी ना आप बहुत अकेला फील करती हो। मैंने ना आपको देखा था, जिस तरह से ना आप नकुल भैया और वानी दीदी को लालच भरी नजरों से देखती हैं। पर क्या है ना दीदी, शादी के बाद ना हम औरतें बीवी बन जाती है ना तो पति की नजरिए और चाहतों को समझना बंद कर देती हैं। मैं तरुण भैया को भी जानती है। तरुण भैया जिस तरह से वानी दीदी को देखते हैं ना। तू साफ साफ बता, कहना क्या चाहती है? अरे दीदी, मेरे को लगता है ना कि तरुण भैया को ना वानी दीदी का हॉट और बोल्ड अवतार बहुत पसंद आया है। तरुण भैया के साथ आपको सब कुछ सही करना है ना, तो आप भी एक नया अवतार ले लो, बिल्कुल वानी दीदी के जैसा।
थोड़ा सा दिखाओगी, थोड़ा सा तड़पाओगी तो देख लेना तरुण भैया का भी जी ललचाएगा और रिश्ते में थोड़ा नया स्वाद आ जाएगा। थोड़ा नमक पड़ जाएगा तो तरुण भैया भी ना खुद को रोक नहीं पाएंगे और दौड़े चले आएंगे। सब हो जाएगा ना, सब कुछ सही रिश्ते में। क्या हो गया, आज कुछ स्पेशल है क्या? नहीं, बस तुम देखते रहो आगे होता है क्या। ये सब तुमने किया? सिर्फ आपके लिए। एक तुम हो और एक वो तुम्हारा भाई है जिसको आज का दिन भी याद नहीं है कि उसकी बीवी का बर्थडे है। आज मेरा स्पेशल डे है, कुछ भी याद नहीं है उसको। तरुण की बात छोड़ो, वो ऐसा ही है। तुम बस इस मोमेंट को एंजॉय करो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लाइफ में सिर्फ खुशियाँ हो, बस, और कुछ भी नहीं। रीना, रीना, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है यार। जल्दी आओ यार, कितना टाइम लोगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रीना, रीना, अब तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाभी, आप आइए, बैठिए ना। मैंने कुछ पूछा तुमसे कि तुम जा कहाँ रहे हो? लॉल, मैं तब तक यहाँ था जब तक मेरा पैर ठीक नहीं हुआ था। अब देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। और जो कुछ भी हुआ हमारे बीच, उसका क्या? वो एक वक्त था, अच्छा वक्त था। हाँ? अब ये जरूरी नहीं है कि वक्त हमेशा रहे। और आफ्टर ऑल, आप तो मेरी भाभी हो। पर मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आपको मैंने बताया था कि मैं रूहानी से प्यार करता हूँ, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। मैं रूहानी के पास ही जा रहा हूँ। हम दोनों यूएस से शिफ्ट हो रहे हैं। तुम सब एक जैसे हो। तुम में और तुम्हारे भाई में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब तुमने मुझे यूज किया। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले खुद को देख लो एक बार। वो तुम ही हो ना जिसको पति से फिजिकल प्लेजर नहीं मिला तो लार टपकाते हुए मेरे पास आई थी। मैंने तुम्हारा यूज नहीं किया, तुमने मेरा यूज किया है। लेकिन मेरे पास कन्फेस करने के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारे तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं था। मुझे तो पहले दिन से पता चल गया था कि आपका और तरुण का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। तो बस उसी चीज का मैंने फायदा उठाया, और ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, तरुण के लिए किया था। एज यू नो भाभी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं इस घर का ब्लैक शिप हूं। लेकिन आप एक बात नहीं जानती कि तरुण इस घर का प्यारा बेटा है। वो पढ़ाई में इतना अच्छा था, उसे लाड प्यार गिफ्ट सब कुछ मिला। लड़कियां जो मुझे पसंद थी वो उससे जाकर अट्रैक्ट होती थी। मुझे लगा कि आखिर उसका बदला मैं कैसे लूं। मैंने सोचा वो मेरा बड़ा भाई है तो मेरी मदद करेगा आर्टिस्ट बनने के लिए। लेकिन उसने क्या किया, पिताजी के साथ मिलकर मुझे घर से धक्के मारकर निकाला। द गुड बॉय ऑफ द फैमिली।
और मैंने आज उसकी फैमिली ही तोड़ दी। तो जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो सिर्फ एक बदला था। यही सच है भाभी। हटो। तरुण, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। सुनो, आज से सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें, सारी टेंशन्स खत्म। तुम सब भूलकर अपने और आने वाले मेहमान पर ध्यान रखना। सखू, कुछ दिनों तक रील्स बनाना बंद, फोन चलाना बंद और घर से गायब रहना बंद। और दीदी का पूरा ख्याल रखना, समझी ना? जी भैया। माँ ने देसी घी से बना हुआ मिक्सचर भेजा है जो प्रेगनेंसी में बहुत हेल्दी होता है। सकू, आज से तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम रीना को ये रोज खिलाओगी। मैं बहुत खुश हूँ रीना, इतना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। जाने मैं कब से अपने बच्चे का इंतजार कर रहा था, आज वो दिन आ ही गया। आई एम सॉरी, मैं आपको कभी समझ नहीं पाई और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं क्या करूं बताइए, जो आप मुझे माफ कर दे। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है रीना, सब ठीक है। तुम बस अपना ख्याल रखो और आंख से तो आंसू निकलना भी नहीं चाहिए। तुम्हें बस खुश रहना है और मैं तुम्हारी सारी शिकायतों को दूर कर दूंगा। जस्ट 1 मिनट। ओके। हेलो भाई, मैं आज सिर्फ माफी मांग सकता हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम सच कह रहे हो? सच में तुम्हें पछतावा है? हाँ मेरे भाई, और सुनो, मुझे पता चल गया तुम्हारे और रीना के बीच क्या हुआ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तुम यहाँ से गए तो रीना तुमसे प्रेग्नेंट थी। भैया आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ ये सच है नकुल, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी ये बात तुम्हारे और रूहानी के बीच आने नहीं दूंगा। तुम दोनों का रिलेशन इस बात को लेकर कभी खराब नहीं करूंगा। भैया मैं बस सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। अब मैंने अपनी गलती का प्रायश्चित ढूंढ लिया है। तुम्हारे और रीना के बच्चे को अपनाने का फैसला किया है और तुम्हारे और रीना के बीच में जो भी हुआ उसे माफ करने का फैसला किया है। नहीं भैया, मैं माफी के लायक नहीं हूँ। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें नकुल। और हाँ, तुम्हारे लिए फैमिली के दरवाजे खुल चुके हैं। तुम जब भी चाहो घर आ सकते हो। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। वो क्या भैया? भैया मैं घर आने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। नकुल, जान नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है कि ये बच्चा तुम्हारा है। ये कभी किसी के सामने नहीं आना चाहिए। भैया ये बात मेरे साथ ही इस दुनिया से जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। ओके। ए प्रशांत, बोलना, मजा आया ना आज तेरे को? जन्नत रे, तू भी बहुत कड़क हो गई सक्कू। ए तू भी कम नहीं है प्रसाद। यार अब जाता हूँ मैं, बहुत लेट हो गया है। ठीक है। ए कचरा किसने फैलाया? देख, अरे यार, ये रामू को आने दे, बताएगी मैं उसको। सारा कचरा मैं ही उठाऊं। चल मैं उठा देता हूँ।
छोड़ने ये सब। नहीं नहीं, मेरे को देखना है इसमें क्या है। क्या कर रही है तू सबको? अरे प्रशांत, ये पर्चा ना हमारी मैडम की मेडिकल रिपोर्ट जैसा लग रहा है। क्या हुआ? भूत वूत दिख गया क्या? ऐसा ही समझ ले प्रशांत। हैं? इसमें लिखा है कि हमारे तरुण सर ना कभी बाप नहीं बन सकते। क्या? तरुण सर बाप नहीं बन सकते? तुम दोनों अपना एक बच्चा कर लो, इससे हर परेशानी दूर हो जाती है। ओह शिट,